Hello everyone, I am Harshita. Welcome back to my YouTube channel Learning World Classes. तो जैसा कि आप जानते हैं कि today we are going to wrap up the topic interjection and as well as wrapping up the series that is part of speech series. So from the day one we have completed daily one topic or subtopic of any topic, है ना? So today we are at the time that we have almost at the end of the part of speech series, in which we cover up all the main and the core elements of the part of speech, that is noun, pronoun, adverbs, verbs, adjectives, conjunctions, prepositions, जो कि हमारी डेली टू डेली लाइफ जो कन्वर्जेशन होती है या जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं वो सभी चीज़ों में इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है एंड द इम्पॉर्टेंस है ना? तो जब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी तो आप आगे का कोई भी टॉपिक कवर अप नहीं कर सकते. सो वी आर ग्लैड दैट वी हैव कंप्लीटेड द series almost series and today is the last topic of the series, that is interjections. So in the previous video we have also discussed about the interjections, that what are interjection and what is the characteristics and the usage of the interjections. ठीक है, interjections होते क्या हैं? आई होप देखिए आपने पहली वाली वीडियो में देख लिया होगा कि इंटरजेक्शंस होते क्या हैं. लाइक अगर जैसे कि हम अपनी डेली कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं या फिर नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जिस तरीके से हम कोई भी इमोशंस होते हैं हमारे, है ना, इमोशंस हो गए, रिएक्शंस हो गए, एक्सप्रेशंस हो गए, हम हर बात पे देते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग सिबलिंग्स हैं, है ना, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, पीछे से भाई बहन ने आके मारा तो कहेंगे ओए क्या प्रॉब्लम है ना, ओ आउच, चोट लग गई तो आउच बोलेंगे, खुश हो गए तो ये बोलेंगे, है ना. कहीं पे बाहर घूमने जाने के लिए आपको परमिशन मिल गई तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, करोगे ये हुर्रे वाओ, है ना. तो इस तरीके के आप एक्सप्रेशन अपनी डेली लाइफ में स्टार्टिंग से, जब से आप मॉर्निंग में उठते हो ना, रात तक आप बहुत सारे एक्सप्रेशंस देते हो, इमोशंस आपके होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, है ना, और उसी के अकॉर्डिंग आप एक्सप्रेशंस और स्टिमुलस के साथ साथ रिएक्शन आप देते हो या करते हो. तो इन सब चीज़ों को जब हम लिख रहे होते हैं, लाइक लिटरेरी टास्क होते हैं हमारे जिसमें हम लिखने का काम करते हैं, उसमें हम इन इमोशंस को कैसे दिखाएंगे. ठीक है, अभी जब हम लोग क्या करते हैं, आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, लाइक किसी ने मारा, है ना, तो आप बोलोगे आउच या ओ, है ना, खुश हो गए तो हुर्रे, ये चिल्लाते हो, खुश हो जाते हो, स्माइल आपकी दिखती है ना. अगर किसी ने मार दिया आपको या किसी ने कुछ कह दिया तो आपको मुंह बन जाता है, लाइक आपकी जो फेस है वो सैड वाली इमोजी की तरह आपको लगने लगता है ना. तो वही चीज़ को जब हम लिख रहे होते हैं, लाइक राइटिंग स्किल्स में हम उसको किस तरीके से दिखा पाएंगे, किस तरीके से हम उसको डिस्क्राइब करेंगे कि यहाँ पे जो भी कैरेक्टर है, जो भी राइटर है, वो खुश है, नाराज़ है, सरप्राइज हो गया है, पेन में है, या उसको डर लग रहा है, या कोई डिस्गस्टिंग फीलिंग उसको आ रही है, या फिर वो कहीं पे किसी को ग्रीट कर रहा है. आप किसी को ग्रीट करते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट जा रहे हो, कोई भी आपका नोन या कोई भी फ्रेंड आपको मिल गया तो आप क्या करते हो, हैंड वेव करते हो, हैंड शेक करते हो, है ना. तो जब आप उस चीज़ को लिखने के लिए आप दिखाओगे तो आप उसको किस तरीके से शो करोगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटरजेक्शंस का. ठीक है, तो इंटरजेक्शन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर इमोशन, सेंटिमेंट्स एंड द रिएक्शन एज वेल एज एक्सप्रेशंस. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन की, जिसमें हमारे मेन 6 टाइप्स है. उसके अंदर हमारे 2 से 3 हमारे पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि इंटरजेक्शंस होते हैं. ठीक है, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन ऑफ जॉय एंड डिलाइट. जॉय और डिलाइट क्या होता है? आनंद या प्रसन्नता, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो आप, हैप्पीनेस आपको दिख रही है ना, बहुत ज़्यादा खुश हो या आप हैप्पी हो. ठीक है, तो उसके लिए हम इनका यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट वन है हमारा वाओ, जैसे आप हिंदी में वाह की तरह बोलते हैं ना, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, वाह कितना सुंदर दृश्य है. ठीक है, तो यहाँ पे सुंदरता, आप खुश हो रहे हो किसी चीज़ को देख के, तो यहाँ पे हमने वाओ का यूज़ किया. ठीक है, नेक्स्ट वन इज हुर्रे. हुर्रे को भी हिंदी में हुर्रे ही बोलेंगे, है ना. हुर्रे वी वॉन द गेम, यानी हमने गेम जीत लिया या हमने खेल जीत लिया. नेक्स्ट वन इज ये आई एम गोइंग टू द पार्टी, यानी कि मैं पार्टी में जा रहा हूँ या जा रही हूँ. तो यहाँ पे खुशी है ना, उसको जॉय है, हैप्पीनेस है कि वो पार्टी में जा रहा है या जा रही है. ठीक है, तो ये हमारे इंटरजेक्शंस है जो कि जॉय और डिलाइट को रिप्रेजेंट करते हैं. और हाँ, एक चीज़ ज़रूर आपने याद रखनी है, जब भी whenever you use interjections so you have to put the exclamation या exclamatory mark.
ठीक है। जब तक आप इसको नहीं डालोगे तो वो वाली जो इंटरजेक्शन वाली जो क्वालिटीज़ है ना वो यहाँ पे यहीं पे निकल के आएंगी। ठीक है। सेकेंड है हमारे इंटरजेक्शंस ऑफ सरप्राइज एंड एस्टोनिशमेंट। सरप्राइज क्या होता है, लाइक आश्चर्य, और एस्टोनिशमेंट भी यही मीनिंग है, यानी कि कोई चीज़ आश्चर्यजनक है या क्या फिर आपको सरप्राइजिंगली कुछ दिख रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा ओ। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट। ओ, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उसको सरप्राइज हो, यानी कि ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने कि मतलब ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से। नेक्स्ट वन इज आई सी व्हाट यू मीन नाउ। हाँ, अब मैं समझ गया हूँ। ठीक है। कोई चीज़ मतलब अलग तरीके से कही जा रही है सरप्राइजिंगली, तो वगैरह अच्छा ये बात है, तो अब मेरे को बात समझ में आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन, दैट इज इंटरजेक्शन ऑफ पेन और डिस्कम्फर्ट। दर्द या कोई चीज़ आपको डिस्कम्फर्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, लाइक सहजता बोल सकते हैं, मतलब कोई चीज़ आपको कंफर्ट नहीं दे रही, यानी कोई चीज़ कुछ अलग है, आपको दुख दे रही है। लाइक फर्स्ट वन इज आउच। इसको आप हिंदी में ओह बोल सकते हो, बाकी इनकी मीनिंग इस तरीके से ही रहेंगे। आउच, दैट हर्ट्स, यानी कि ओह ये तो बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है या दर्दनाक है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज ओह या ओह छी। ओह दिस फूड इज़ डिस्गस्टिंग, यानी कि ये फूड बहुत ही ज़्यादा बेकार है या घृणित आप बोल सकते हो। ठीक है। यानी कि डिस्गस्ट वाली फीलिंग यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट वन इज अलस, दैट इज हाई। अलस, द गेम इज ओवर। ओ, गेम तो ख़त्म हो गया, है ना। यहाँ पे क्या है, पेन या डिस्कम्फर्ट आपको लग रहा है या फिर आप सैडनेस यहाँ पे शो कर रहे हो। नेक्स्ट है फोर्थ, दैट इज इंटरजेक्शन ऑफ फियर और अप्रीहेंशन। फियर अप्रीहेंशन माने कि भय, यानी कि आपको डर लग रहा है ना, डर वाला हो गया, या कोई चीज़ इस तरीके की आपको आशंका है, यानी कि सस्पेक्ट काइंड ऑफ, उसका है बेटा ईक। इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं हाय ईक, आई एम सो स्कैर्ड, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है या मैं डरा हुआ हूँ या डरी हुई हूँ। यैक्स, यानी कि यक, आप बोलते हो ना यक, दैट्स अ ह्यूज स्पाइडर, यानी कि यक, यह तो एक बहुत बड़ी मकड़ी है। ठीक है। फिफ्थ वन, दैट इज इंटरजेक्शंस ऑफ डिस्गस्ट और अनोयंस। डिस्गस्ट और अनोयंस मीन्स, यानी कि आप किसी चीज़ से चिढ़ रहे हो या आपको नफरत है या परेशानी किसी चीज़ से है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, यानी कि ओह छी, ओह इट्स रेनिंग अगेन, कहना ओहो दोबारा से बारिश आ गई, तो इस तरीके से, यानी कि कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है। नेक्स्ट वन इज ग्रॉस, घृणित, यानी कि हम यहाँ पे भी आपको हेट्रेडनेस देखने को मिल रही है। ग्रोस, दैट्स सो डिस्गस्टिंग, यानी कि बहुत बेकार चीज़ है ये। ठीक है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इंटरजेक्शंस ऑफ ग्रीटिंग और फेयरवेल। जब आप किसी से मिलते हो तो आप ग्रीट करते हो, अभिवादन करते हो। जो आप फेयरवेल, यानी कि आप कहीं से जा रहे होते हो तो आप उसको विदाई बोल सकते हो, लाइक मतलब अलग हो रहा। ठीक है। फर्स्ट है हेलो। हेलो हम कब करते हैं, जैसे आप दूर से मिल रहे हो, यानी कि नमस्ते काइंड ऑफ, या किसी को ग्रीट करना, सामने से देख के आपने उनसे बात की, करेक्ट करने की कोशिश की, या फिर यू आर ट्राइंग टू ब्रेक द आइस। हेलो हाउ आर यू, यानी नमस्ते, या हेलो आप कैसे हो। ठीक है। नेक्स्ट है बाय, यानी कि जब आप किसी से दूर जाते हो, फेयरवेल होती है, लाइक अलविदा, यानी कि दूर जाना। बाय, सी यू लेटर, अभी बाय, हम लोग बाद में मिलते हैं। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ईजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि मतलब बहुत ही ईजी है। आपको कहीं पर भी कुछ भी आपको अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, लाइक कोई भी टॉपिक या स्टोरी या नॉवल पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे आपको इंटरजेक्शन को फाइंड आउट करना इट्स रियली ईजी, बिकॉज यू कैन गेट द आइडिया फ्रॉम द एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना। सबसे ज़्यादा ईजी पॉइंट तो यही होता है। बाकी आपको इस तरीके के वर्ड्स जब दिखते हैं ना, तो दिमाग में एकदम से क्लिक हो जाता है, दैट इज दे आर द इंटरजेक्शंस। ठीक है। सो आई होप दैट यू विल लाइक द वीडियो, और आपको ये समझ में आएगा, है ना, और आ ही गया होगा। तो ये सब नोट्स बनाने के बाद जस्ट डू वन थिंग, दैट ट्राई टू मेक सेंटेंसेस। यहाँ से आप सेंटेंसेस का आइडिया ले सकते हैं, और देन आप उसी को अपने तरीके से कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस बनाइए, ताकि आपका कंटेंट जो है, कोई जो भी कॉन्सेप्ट है या इंटरजेक्शन का, वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। सो अभी चलते हैं। सो just revise once again, and thanks for watching. If you like the video, please do like, share and subscribe. And if you want to learn any other topic, like of any topic, so let me know in the comment section. I will try to make the video in the upcoming time. Okay, thanks for watching. Thank you.